पति को लगा कि उसकी पत्नी लड़कों के साथ संबंध बनाती है। उसके बाद पति ने अपनी पत्नी के गुप्तांग में छेद करके और वहां पर ताला लगा दिया। और फिर उसके बाद जो कांड होता है सुनने लायक होता है। दोस्तों, इस केस के बारे में जब पुलिस वाले बता रहे थे मीडिया को तो पुलिस वाले भी हंस रहे थे। यह कांड ही ऐसा है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना महाराष्ट्र के पुणे के वाकड़ पुलिस स्टेशन की है। दोस्तों, यहाँ क्या होता है, रात के समय में पुलिस स्टेशन में फ़ोन आते हैं। एक इंसान का फ़ोन जाता है और वह कहता है कि साहब आप यहीं पर इस कॉलोनी में आ जाइए और यहाँ पर एक औरत के प्राइवेट पार्ट पर गुप्तांग पर ताला लगाया गया है उसके पति के द्वारा। पुलिस स्टेशन में जो सिपाही इस फ़ोन को सुनता है, पहले तो वह हंसता है, उसके बाद कहता है कि शायद कोई शराबी होगा और वह फ़ोन रख देता है। लेकिन थाने के अंदर के फ़ोन जो टेबल फ़ोन होते हैं वो भी बजने लगते हैं और बहुत सारे लोग पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं। तो पुलिस को लगता है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है और रात को ही पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ घर के पास जाकर देखती है पुलिस, तो घर के चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। पुलिस घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक महिला जिसके ऊपर के कपड़े थे, नीचे के कपड़े नहीं थे, उसको चारों तरफ हाथ पैर बांधे हुए थे, उसके प्राइवेट पार्ट पर ताला लटका हुआ था और जो वहाँ पर लोग थे वह उस ताले की चाबी ढूंढ रहे थे, लेकिन चाबी मिल नहीं रही थी। उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस देखती है, मामले को समझती है। पुलिस भी हैरान है कि यह केस पहली बार उन्होंने देखा है, ऐसा केस। अब यहाँ पर उस महिला जो कि दर्द से कराह रही थी और पुलिस आस पड़ोस के लोग जो वहाँ पर खड़े हुए थे उनसे पूछती है तुम्हें कैसे पता लगा। तो लोग कहते हैं कि ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और बार बार कह रही थी कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो हम भागकर यहाँ पर आते हैं तो यह बंधी हुई थी, इसके हाथ पांव बंधे हुए थे और इसके गुप्तांग पर ताला लटका हुआ था। उस महिला को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर के पास जब ये केस जाता है तो वह भी हैरान हो जाता है और अब डॉक्टर कहता है कि यह तो बहुत डिफ़िकल्ट केस है, यहाँ पर इसकी सर्जरी करनी होगी तब जाकर ये ताला निकलेगा। उसके बाद डॉक्टर सर्जरी करते हैं, उस ताले को निकालते हैं। दोस्तों, उसका पति होता है जो कि नेपाली होता है। अब पुलिस पूछती है तुम्हारा पति कहाँ है, तो पत्नी के होश आने तक का इंतज़ार पहले पुलिस करती है। जब होश आ जाता है पुलिस पत्नी को तो पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ है। तो महिला बताती है कि वो नेपाल से आए हुए हैं, उसका पति भी नेपाली है, वह 30 साल का है और वह वहाँ से गायब था फिलहाल। दरअसल दोस्तों, यह पति पत्नी नेपाल से यहाँ पर कमाने के लिए आए हुए थे और गार्ड की ड्यूटी उसका पति करता था, दिन में वह ड्यूटी पर रहता और जो उसकी पत्नी होती है वह वहाँ पर घर पर रहती। तो इस पति को लगता है कि पीछे से उसकी पत्नी किसी के साथ संबंध बनाती है, शक था उसको और वह बार बार अपनी पत्नी से लड़ाई करता और बार बार उससे कहता कि तू गैर चलन है, तू कुछ ना कुछ तेरा चक्कर है। पता कुछ था नहीं, शक करता था बस। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन पति शराब पी कर आता है और शराब पीने के बाद घर आकर पहले तो पत्नी के हाथ पांव बांधता है, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में छेद करके और वहाँ पर ताला लटका देता है और अब कहता है कि अब देखता हूँ तुम्हारे साथ कौन संबंध बनाता है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है तो उसको होश होता है कि यहाँ पर अब लोग आएंगे और मुझे मारेंगे पीटेंगे। तो अपनी पत्नी को कराहता हुआ छोड़ करके बाहर चला जाता है और ठेके पर जाकर बैठकर शराब पीने लगता है। पुलिस को यह सारी सूचना मिल गई थी कि वह शराबी है, तो पुलिस वहाँ आस पड़ोस के सारे ठेकों को देखती है, छापे मारती है, तो वहाँ पर वह एक ठेके पर बैठा हुआ शराब पीता हुआ मिल जाता है। पुलिस तुरंत उसको अरेस्ट करती है, उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा किया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे वैसी दरिंदे भी इस समाज के अंदर हैं जो अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी गलत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों को कहते हैं भेड़िया, जो कि इंसान की खाल में छुपकर अपने ही परिवार में रहा करते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस इंसान के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए ब्रेन डिमांड चैनल। जय हिंद, जय भारत।